और पूरा ये देश जानता है, और हिंदू खासतौर से, जिस आपको आप हार्डलाइनर हिंदू कहते हैं, वो ये जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत ना होती तो अयोध्या में जो मंदिर का फैसला कोर्ट ने आया था वो जमीन पे नहीं उतरता। वो ये जानता है। इसलिए वो जो कमिटेड वोटर है, जो मोदी को नहीं जानता, वो उस मंदिर को देखता है, वो उस अयोध्या को देखता है, उस फैसले को देखता है, मोदी का कमिटमेंट देखता है, मोदी डेवलपमेंट की भी बात करता है। आज अयोध्या में दिवाली कैसे हो रही है, मथुरा में तो ये तमाम सारी जो वो एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कभी ये मानती नहीं थी कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी की पूरी आप अखिलेश का अगर पूरा कैंपेन का अंदाजा देखें तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात है तो इस पे बात करो ना, ये तो इस पे तो बात होगी ना भाई। और बैकवर्ड और दलित और मुसलमान का वोट किसे जा रहा है? आप कोई बताता है? आज आपने इतने दिन से एनालिसिस सुनी कि कोई पूछ रहा हो, कोई रिपोर्टर बता रहा हो कि मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं? मुसलमान के वोट को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इररिलेवेंट बना दिया है। उसने कहा जिसको दिल चाहे तुम दो जाओ, मुझे नहीं दोगे मत दो, लेकिन खुल के कहो कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। वो कह भी नहीं पा रहे बेचारे। अखिलेश के पास आज ये कहने के लिए नहीं है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, हमारी मां तो चूल्हे में रोटी बनाती थी। ये लालू और मुलायम तक तो था कि मुलायम और लालू कहते थे भाई हम 4 बजे उठ के भैंसे चराने जाते हैं और हम बहुत गरीब हैं। हम लालू खुद किसी चपरासी हुआ करते थे किसी उसमें। तो आज उनकी जो औलादें हैं वो तो स्पेशल प्लेन में अपना बर्थडे केक काट के बना रही हैं हवा में। मुलायम सिंह के परिवार में 5-5 करोड़ की गाड़ियों पे उनके बच्चे घूम रहे हैं। मेरा यह सवाल नहीं कि क्यों घूम रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश जी ये नहीं आज कार्ड खेल सकते कि देखिए साहब यादवों के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या अखिलेश जी ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो यादवों की पार्टी है और उसके अंदर चाचा भाई ताऊ सब राज्यसभा में लोकसभा में मंत्री सारे यादव? ये वो कह सकते हैं? मुलायम सिंह का दौर और था, अखिलेश का दौर और है। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उन्होंने शादी भी एक ठाकुर लड़की से की है जो आपके उत्तराखंड की है, लेकिन अब उनके पास कोई कार्ड नहीं है। इसलिए उन्हें कभी जिन्ना याद आते हैं, कभी कोई याद आता है। और जो एक बदमाश किस्म का गुंडा जिसे मैं मानता हूं, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन उसकी उम्र ये उस वक्त इजाजत नहीं देती थी कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चले, जिसका नाम आजम खां है, वो बंद है जेल में। बेटा जेल में बंद है, बेटा फोर्जरी में बंद है, और इसने हजारों गरीब मुसलमानों की और हिंदुओं की जमीन को हड़पा, उसमें जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में बंद है। अगर मुसलमान और यादव भाई भाई हैं, जिसे आप माई कॉम्बिनेशन कहते थे, वाई से आप एम से मुसलमान और वाई से यादव कहते थे, तो अखिलेश यादव आजम खां के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आज? और मुसलमान और यादव के गठजोड़ का सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? वो ये जानते हैं कि अब ये नहीं है, लिहाजा एक लड़ाई जिसे कहते हैं लड़ने के लिए लड़ी जा रही है। सब एक्सपोज हो चुके हैं, हजारों हजारों बीघा जमीन इनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से वृंदावन के पास उठा रखी है। बहुत सारी चीजें हैं, किस किस ठेके में क्या हुआ। लिहाजा मैं आज अखिलेश में के साथ में उन लोगों को देखता हूं कि जितनी विद इन बीजेपी में भी वो लोग जो मोदी से कहीं कहीं अपने आप को ये मानते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, 2-2 बार ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये बात अलग है कि उनकी अपनी औकात नहीं है कि वो अपना चुनाव अपने आप जीत सकें, ऐसे बहुत से लोग हैं, और लेकिन उनको अपनी जाति का बड़ा घमंड है, इसलिए वो कोशिश में लगे हैं कि मोदी को कमजोर करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं ही मानता हूं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। वो अपने अंदर खाने काम करते रहते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि हम इधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, और मोदी कमजोर होगा तो हमारी दुकान चलेगी। ये काम बहुत दिन से चल रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लीडर शामिल हैं। खुद योगी के साथ में जो लोग डिप्टी सीएम बने वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। लेकिन योगी जब मुख्यमंत्री बना तो उसने अपना एक ऑरा क्रिएट कर दिया, उसने साबित कर दिया मैं कैसे चलाऊंगा। आज कोई योगी के ऊपर ये तो नहीं कह सकता कि योगी ने कोई करप्शन किया है। आज तक बताइए योगी पे कोई चुनाव लगा हो कि योगी ने यहां पैसा खा लिया वहां कैसा खा लिया, इनके रिश्तेदार। वो तो अपने वालिद की जब डेथ हुई तो उसने कहा, उस वक्त कोई प्रोग्राम था यहां
यूपी में उसने कहा मेरी जिम्मेदारी सीएम पद पर इस सूबे को चलाने की है, मैं इस वक्त सूबे को कोविड में बचाने जाऊं या अपने वालिद के इंतकाल की आखिरी रसूमात में जाऊं, वो नहीं गया। अब आप कैसे लोग हैं टेलीविजन पे बैठ के ये कहते हैं कि ये कैसी औलाद है जो अपने बाप के मरने पे नहीं गया। तो ये नहीं समझेंगे ना कि योगी क्यों बना, वो ये गेरुए बस उसने क्यों पहने, ये लोगों को नहीं पता। इसलिए लोग हल्के तरीके से चिन्ह करते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अखिलेश, क्योंकि उन सब पार्टियों में एक बड़ा फेस है, कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट है ये किसी को पता ही नहीं है यूपी में। कोई नाम बता दे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, कोई बता दे कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे जो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार रहे थे वो वहां क्यों गए, वायनाड क्यों गए। वो इतने बड़े लीडर थे तो उनको मुसलमानों की थिकली कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में जाकर के क्यों चुनाव जीतना पड़ा। बनारस में मोदी के खिलाफ खड़े होते राहुल गांधी, तो हम भी देखते, योगी के खिलाफ खड़े होते। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में मोहतरमा जीत गई है लेकिन बेटा तो हार गया था, तो बेटा हार गया तो वो तो वायनाड चले गए। अब उत्तर प्रदेश में क्या करें। तो ये सब मिलकर के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उस माहौल में ना तो मायावती के पास कोई चेहरा, क्योंकि मायावती इज ए स्पेंट फोर्स। अब सिर्फ वो बयान और प्रेस रिलीज जारी कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। वो पूरा मोदी बिलोंग्स टू ए ओबीसी कम्युनिटी। तो आज अखिलेश यादव के पास ये भी कार्ड नहीं खेल सकते कि देखिए मैं ओबीसी हूं। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड कम्युनिटी में तो मोदी आता है। तो मोदी तो बैकवर्ड कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर है, और मोदी ने तो बैकवर्डों के लिए काम किया। मोदी ने तो इस देश में छोटी छोटी प्रॉब्लम जो गांव और छोटे छोटे शहरों में होती हैं कि लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, उसके बारे में सोचा। मोदी ने तो गांव के डीपेस्ट एरिया के अंदर गैस पहुंचा दी, जहां घर में 2 ही वक्त खाना बनता था। तो आज उसको कैसे काउंटर करें। लिहाजा अखिलेश एक फेस तो दिखता है हमें, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी है या बसपा है, इनका तो फेस ही नहीं है। तो ये सब लोग ढोलक बजा रहे हैं कि इसके अखिलेश के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि उनका एक कमिटेड वर्कर है और वो एक पर्टिकुलर जाति तक है सीमित, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए हैं और अब उनकी हालत नहीं है इस वक्त देश में वो ये कहें कि हम मुसलमान 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 मुसलमान, और वहां से असदुद्दीन ओवैसी आ गया है जो उनको गाली दे रहा है। तो अखिलेश जो आज की पोजीशन में है वही करीब करीब रहेंगे, मैं ये मानता हूं। इलेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आज प्रेडिक्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन की ईव तक बहुत सारे नाटंकियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें मोदी के हाथ ज्यादा मजबूत हैं। अभी मोदी के हाथ बहुत मजबूत हैं और पूरा ये देश जानता है, और हिंदू खासतौर से, जिस आपको आप हार्डलाइनर हिंदू कहते हैं, वो ये जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत ना होती तो अयोध्या में जो मंदिर का फैसला कोर्ट ने आया था वो जमीन पे नहीं उतरता। वो ये जानता है। इसलिए वो जो कमिटेड वोटर है, जो मोदी को नहीं जानता, वो उस मंदिर को देखता है, वो उस अयोध्या को देखता है, उस फैसले को देखता है, मोदी का कमिटमेंट देखता है, मोदी डेवलपमेंट की भी बात करता है। आज अयोध्या में दिवाली कैसे हो रही है, मथुरा में तो ये तमाम सारी जो वो एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कभी ये मानती नहीं थी कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी की पूरी आप अखिलेश का अगर पूरा कैंपेन का अंदाजा देखें तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात है तो इस पे बात करो ना, ये तो इस पे तो बात होगी ना भाई। इस देश में चुनाव आरिफ भाई, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे होते थे, और बैकवर्ड और दलित और मुसलमान का वोट किसे जा रहा है। आप कोई बताता है, आज आपने इतने दिन से एनालिसिस सुनी कि कोई पूछ रहा हो, कोई रिपोर्टर बता रहा हो कि मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। मुसलमान के वोट को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इररिलेवेंट बना दिया है। उसने कहा जिसको दिल चाहे तुम दो जाओ, मुझे नहीं दोगे मत दो, लेकिन खुल के कहो कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। वो कह भी नहीं पा रहे बेचारे। इसलिए मैंने कहा ना कि डर के आगे जीत होती है। ये जो डरा मुसलमान नाराज है, और हिंदू को बीजेपी को नहीं देंगे, आरएसएस को नहीं देंगे, उनका मत दो जाओ, हमें मत दो जाओ। अगर परसेंटेज पे तय होगी तो क्या बात पड़ता है, 25% हिंदू साथ खड़े हो गए तो खत्म हो गई कहानी तुम्हारी। 90 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से 25 करोड़ मोदी के साथ खड़े हो गए तो मुसलमान की दुकान कहां चलेगी। जाओ मत दो,
तुम शकीबुर रहमान बर्क को दो जाओ जो तुम्हारा दिल करे। तो आपने अपनी रिलेवेंट खुद कर दी खत्म। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक की जो है सिचुएशन कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो अभी मोदी के हाथ में कई सारे एजेंडे हैं उसमें से बाहर आएंगे तो बिल्कुल आपको एक तरफा इलेक्शन नजर आएगा। फिर ये जो किसान आंदोलन और फलाना आंदोलन ये दोबारा पैदा होने वाले नहीं है। अब इसको लोग कुछ भी कह लें, इसको कोई मास्टर स्ट्रोक कह ले या इसको कोई बड़ा डिसीजन कह ले, और बहुत सारे पत्रकार जो बेरोजगार हो गए वो आजकल यूट्यूब पे बैठ करके तरह तरह की बातें करते हैं। और एक नया शगुफा निकला है, हु आफ्टर मोदी। तो मोदी तो जान ही रहा अभी का, तो आफ्टर की बात कहां से आ गई। लेकिन एक नया शगुफा, क्योंकि हमारे यहां यह है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तुम भी ताश खेलो और हम भी ताश खेलें, और कह दो हमारी चाल आ गई और तुम्हारी चाल आ गई, और दो लोग ताश खेल रहे हैं और बीच में एक आदमी ने बोला आप बार बार चाल खेल रहे हैं, 5 करोड़ की चाल खेल रहे हैं, या तो 5 पैसे भी नहीं है। तो वो दोनों बोले कि हम लोग हारे हुए नवाब हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं।